अस्सलाम स्टूडेंट 2ET233 जो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होने वाले तेज़ाब। ये हमारी जो बुक है रेफरेंस बुक है उसका पेज नंबर है 92। तो सबसे पहले जो एसिड इस्तेमाल होता है तेज़ाब इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और इसका फार्मूला जो है H2SO4 होता है। इसको आमतौर पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और धातों को सल्फ्यूरिक एसिड में भगोकर मेल कुचैल और जंग वगैरह जो है वो भी इसे दूर किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ खसूसियात जो है वो देख लेते हैं कि खालिस हालत में ये बेरंग तेल नुमा गाढ़ा होता है। इसका जो नुक्ता पिघलाव है मेल्टिंग पॉइंट है वो 105 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह नुक्ता जोश जो है वो 330 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी इजाफत इजाफी यानी कि इसकी डेंसिटी जो है 1.84 होती है। इसे पानी में मिलाने से बहुत ज़्यादा जो है वो हरारत खारिज होती है, इसलिए पानी को तेज़ाब में नहीं डालना चाहिए। तेज़ाब को जो है वो पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मिलाना चाहिए। इसके अलावा जो है वो पानी को अगर तेज़ाब में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है हरारत खारिज करेगा। दूसरा एसिड जो है वो है नाइट्रिक एसिड HNO3 इसका फार्मूला होता है। नाइट्रिक एसिड जो है ये बेरंग नुमा माया होता है। 86 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस पर उबलता है ये और 41 डिग्री पर ये जम जाता है। इसकी जो डेंसिटी है कसावत इजाफी है वो उससे थोड़ी सी कम है यानी कि 1.52 है। इसकी 1.84 थी H2SO4 की। इसका नुक्ता जोश जो है मेल्टिंग पॉइंट वो भी 83 डिग्री सेल्सियस है यानी कि उससे कम है। उसका H2SO4 का जो नुक्ता है जोश है वो 330 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा जो एसिड इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होता है ज़्यादा वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl। ये एक ताकतवर बेरंग तेज़ाब है, पानी में हल पजीर है। इसके अलावा पानी से ये भारी होता है। इसकी जो बू है वो तेज़ और चुभने वाली होती है। इसको आमतौर पे नाइट्रिक एसिड के साथ मिला के इसका एक्वा रेजिया या जिसे हम आब सुल्तानी कहते हैं वो भी बनाया जा सकता है। चौथा जो एसिड इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर ज़्यादातर उसको कहते हैं आब सुल्तानी या इंग्लिश में कहते हैं एक्वा रेजिया। ये दो तरह के जो है तेज़ाबों से मिलकर बनाया जाता है। इसमें 3 हिस्से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक हिस्सा जो है वो नाइट्रिक एसिड HNO3 वो आपस में मिलाया जाता है तो ये आब सुल्तानी बनता है। इसका जो रिएक्शन है कि 3 हिस्से HCl और एक हिस्सा जो है HNO3 को जब मिलाएंगे तो NOCl, Cl2 और 2H2O जो है ये इन दोनों को मिलाने से बनता है। NOCl की जब तहलील होती है करंट गुजारा जाता है तो ये 2NO और Cl2 के अंदर तहलील हो जाता है। आब सुल्तानी की खूबी होती है कि ये सोने और प्लाटीनियम की तहलील कर देता है, जबकि दूसरे तेज़ाब जो है वो इस तरह नहीं कर सकते, सोने और प्लाटीनियम की जो है तहलील नहीं कर सकते। इस वजह से ये आब सुल्तानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो क्लोरीन होती है ये अभी हमने देखा है, क्लोरीन जो इसके अंदर बनती है ये धातुओं के साथ अमल करके धाती क्लोराइड बना सकती है। इस तरह क्लोरीन की तश्कील से ये जो आब सुल्तानी है ये एक ताकतवर महल्ल जिसको इंग्लिश में जो है वो सॉल्वेंट भी कहते हैं वो होता है। अब सॉल्वेंट जो है एक जो महलूल होता है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक महल्ल और एक मनहल। जो ज़्यादा मिकदार में होता है उसे महल्ल कहते हैं और जो कम मिकदार में होता है उसे मनहल कहते हैं। और ये दोनों जो आपस में मिलते हैं तो वो महलूल बन जाता है। तो इस तरह ये 4 किस्म के जो तेज़ाब हैं इनकी खसूसियात दी हुई हैं आपकी बुक में, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वा रेजिया या आब सुल्तानी। ठीक है, ओके।